प्यास लगी, फ्रिज खोला, उठा के स्टिंग पी ली, और घूमने का मन हुआ तो मनाली चले गए पहाड़ों में। लेकिन इन सब को बनाने के लिए कितने पार्ट्स लगते हैं और वो पार्ट्स बनते कैसे हैं, तो आज हम आपको दिखाएंगे राज इंडस्ट्रीज, जो कि ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए माउल्ट बनाती है। एंड इस कंपनी की खासियत क्या है, इनका एरर बहुत कम है, इनके यहाँ एक्यूरेसी 99.5% है। एंड लेट्स हैव अ टूर ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशंस। ये लोग क्या मशीनें यूज करते हैं और ये कैसे कैसे वो माउल्ट की मदद से पार्ट्स बनते हैं और आप तक आपका सामान पहुंचता है। लेट्स गो। So welcome to the Raj Industries and let's explore the process of mold manufacturing. ये हमारा डिज़ाइन सेक्शन है। यहाँ पर क्या है कि जो भी आपके पार्ट्स हैं उनकी 2D आती है और 3D मॉडल्स आते हैं, और कुछ 3D मॉडल्स को हमें बनाना भी पड़ता है। तो जो भी हमें 2D मिली है इनपुट के लिए, वो हम सॉफ्टवेयर में डालते हैं, जिससे हमारा पहले पार्ट तैयार होता है, उसके बाद डाई तैयार होती है। हम लोग यहाँ पे डाई को डिज़ाइन कर लेते हैं। जैसे देख रहे हैं आप, ब्लू वाला पार्ट हमारा जो है कंपोनेंट है, और पिंक और येलो जो है ये इसकी कोर एंड कैविटी है। और बाकी इसमें आप जो देख रहे हैं कुछ वेस्ट मटेरियल भी होते हैं, उनको हम आगे कैसे रिमूव करते हैं, क्या करते हैं, वो आगे हम समझेंगे। तो आगे चलिए हम आपको दिखाते हैं अपना फ्लोर एरिया कि आगे कैसे प्रोसेस होता है सारा। सबसे पहले हमारा आ जाएगा मैनुअल प्रोसेस। हम मैनुअली कैसे काम करते हैं, ये देखिए हमारे पास जो है वर्टिकल मशीन्स हैं। क्या होता है, इसको मिलिंग बोलते हैं। इसमें क्या है, जो भी काम होता है हमारा वर्टिकली होता है। वर्टिकली हमें ड्रिलिंग करनी हो, कुछ भी थ्रेड टैपिंग करनी हो, या मल्टी प्रोसेस। ये हमारी मशीन है जो वर्टिकल ड्रिल करने के लिए काम आती है। ऊपर आप देख रहे हो मोटर है, नीचे हमारी जो है डाई रखी हुई है। ये हमारी जो आप देख रहे हैं ऊपर से होल हुआ है, साइड से आप देख रहे हैं छोटा सा होल है, वो इस मशीन पे होगा। बाकी इसमें जो भी अदर प्रोसेस है वो ऑटोमेटिक मशीन पे है। अब हम चलते हैं हमारी मैनुअल मशीन दूसरी जो है लेथ। ये लेथ मशीन है, ये हॉरिजॉन्टली मूव करती है। इस पे जॉब को जो है वो हेड में बांध दिया जाता है और वो रोटेट करती रहती है। क्या ये काम ऑटोमेशन में भी हो सकता है जो हम मैनुअल करा? बिल्कुल बिल्कुल। ये मशीन जो हमारी आपकी लेथ है, इसका एडवांस रूप जो है वो हमारी सीएनसी मशीन होती है। ये हमारी सीएनसी मशीन है। इसमें भी देख रहे हैं आप, जॉब जो है हेड में लगी हुई है और उसके बाद रोटेट कर रही है। ऐसे ही इसमें हमारा टेल स्टॉक पे टूल बंधे होते हैं, और सामने देख रहे हैं आप जो काफ़ी बड़ा सा राउंड सा है, इसमें सारे टूल्स जो है असेंबल किए हुए हैं। ये टूल्स जो है आके कटिंग करते हैं इसमें सारी। और अब सैंपल के तौर पे आप ये देख सकते हैं कि इसमें क्या हमने थ्रेडिंग का प्रोसेस किया है, ग्रूविंग का प्रोसेस किया है, और इसमें जो है फिनिशिंग इतनी बढ़िया आती है जो कि हमारी मैनुअल मशीन पे नहीं आ सकती है। अब हम चलते हैं किसी अदर अपनी ऑटोमेटिक मशीन पे, जो कि मिलिंग का रूप है। ये हमारी जो है मिलिंग आपने देखी नीचे 3 एक्सिस में काम करती थी, लेकिन वो 1 बाय 1 करती है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमारी जो ये ऑटोमेटिक मशीन है, इसमें क्या कंप्यूटराइज प्रोग्राम होते हैं। जैसे आपने डिज़ाइन सेक्शन देखा, वैसे ही इसमें क्या होता है कि प्रोग्राम कोडिंग कर दी जाती है, और इसके सारे एक्सेस X, Y, Z तीनों एक साथ मूव होते हैं इसके अंदर। और क्या होता है, ये 3D प्रोफाइल जो है ये पूरी अच्छे से बन जाती है। यहाँ पे हमारा 80% जो वर्क होता है वो हमारा इस मशीन्स पे फिनिश हो जाता है। एंड इसके बाद जो भी हमें काम करना होगा उसके लिए हमें दूसरी मशीन्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। बिल्कुल प्रवीण जी, आपने जो सब बताया बिल्कुल 80% काम होता है। अदरवाइज जो है हर मशीन की लिमिटेशन होती है। तो हम आपको आगे प्रोसेस दिखाते हैं कि ईडीएम सेक्शन जो होता है वो वीएमसी के बाद आता है। तो देखिए ये हमारा ईडीएम प्रोसेस है। इसमें क्या हो रहा है कि नीचे जॉब बंधी हुई है और ऊपर जो है हमारे पास इसमें इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। इलेक्ट्रोड क्या होता है, ये एक टूल होता है। किसी भी जॉब को करने के लिए कुछ ना कुछ टूलिंग जरूरी है। तो इसमें हमारे पास ग्रेफाइट का यूज़ करते हैं, कॉपर का यूज़ करते हैं। और इसमें क्या होता है, ईडीएम इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीन है। डिस्चार्ज मशीन में क्या होता है कि जैसे इसमें हम करंट फ्लो करते हैं, डीसी करंट, तो ये क्या होता है, जॉब से जैसी टच होगी स्पार्क जनरेट होगा। स्पार्क जनरेट होने के बाद इसमें जो भी मटेरियल अनवांटेड था हमारा, जो हमें रिमूव करना है मटेरियल, वो रिमूव हो जाएगा। और इसके लिए हमें कोई बेसिकली कोई प्रोग्रामिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ हम क्या होता है, 2D रेफरेंस होता है, जिसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट से रेफरेंस दे दिया जाता है इलेक्ट्रोड का कि इतने इतने हमें कोऑर्डिनेट चलना है, एक्स में इतना जाना है, वाई में इतना जाना है, और जेड में इतना जाना है। इलेक्ट्रोड क्या होता है, इसमें जो भी ये बॉस की फॉर्म में निकला हुआ दिख रहा है आपको, ये सारी हमारी प्रोफाइल है जो हमें उसके अपनी जॉब के अंदर बनानी है। ये जो रिब बनानी है, जैसे पतली पतली रिबें देख रहे हैं आप इसके अंदर, ये पतली पतली रिबें हैं। ये सारी जो है बॉस की फॉर्म में जब तक इलेक्ट्रोड पे नहीं बनी होंगी, जब तक ये कट नहीं करेगी। और ये हमारी वीएमसी की लिमिटेशंस में आता है कि इतनी बारीक जो रिब्स हैं ये नहीं बन पाती हैं। इसके लिए हम ईडीएम प्रोसेस को यूज़ करते हैं।
ईडीएम प्रोसेस के बाद आता है हमारा वायर कट मशीन। बट वायर कट मशीन से पहले भी एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो भी हमें डाई होती है, जिसको भी हमने कट करना होता है, उसके अंदर एक ड्रिल करना पड़ता है। एज द नेम इटसेल्फ सेज वायर कट, इसमें एक वायर जाती है, तो उस वायर को थ्रू करने के लिए हम मैनुअली मशीन से ड्रिल करते हैं, जिसके अंदर से फिर वो हम तार लेके जाते हैं। एंड देन वी हैव अ वायर कट मशीन। ये हमारे पास वायर कट मशीन है। इसमें क्या है कि आप देख रहे हैं जो वायर रोल हो रही है ये ब्रास की बनी होती है। इसमें साइज जो है इसका 0.25 mm होता है और ये उसी वायर एंट्री से थ्रू होगी और उस जॉब को कटिंग करेगी। इसमें क्या है आपका देख सकते हैं स्क्रीन पे, आप मशीन में देखिए, ये जो भी आपका है ये प्रोफाइल कट रही है, ये राउंड प्रोफाइल है। ये क्या है टेपर में प्रोफाइल है, यानी कि ऊपर की एक प्रोफाइल अलग रहेगी और नीचे की प्रोफाइल अलग रहेगी। अगर हम राउंड में बात करें तो डाया अलग है, ऊपर का डाया अलग है, नीचे का डाया अलग है। और ये देखिए आप यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा कितना वर्क डन हो चुका है। ये प्रोसेस अभी इतना बाकी है और ये हमारा इतना फिनिश हो चुका है यहाँ से यहाँ तक। जो ये वायर कट मशीन थी, इससे हमारा एक प्रोडक्ट तैयार है। इसमें आप देख रहे हो जैसे कि आगे से हमारा जो इस प्रोडक्ट का डायमीटर एक डिफरेंट साइज़ का है एंड पीछे से इसका डायमीटर एक अलग साइज़ का है। सो इस मशीन की हेल्प से हम इसको टेपर में भी काटते हैं। दिस इज़ द रिजल्ट। सो नाउ वी हैव अ लेज़र इंग्रेविंग मशीन। जैसे कि आपने मार्केट्स में भी देखा होगा कितने सारे स्टील की ट्यूब्स होती है, उन पे कुछ ना कुछ नाम प्रिंटेड होता है, बट वो प्रिंट होता कैसे? नाउ दिस इज़ द मशीन, दिस मशीन इज़ द आंसर, जिसके हेल्प से आप कोई भी आपने जो नाम प्रिंट करना होता है वो आप कंप्यूटर में अपने सॉफ्टवेयर में फीड करते हैं वट एवर यू वांट टू प्रिंट, और लेज़र की हेल्प से वो आपके प्रोडक्ट के ऊपर वो इनग्रेव कर देते हैं। जैसे कि अभी हमने एंगल पिन टाइप किया था विच वी वांटेड टू प्रिंट, और आप देख रहे हो लेज़र की मशीन से वो प्रिंट भी हो गया एंड इट इज़ परफेक्टली फाइन जो एंगल पिन यहाँ पे हमने लिखा है। नाउ वी हैव आवर टेस्टिंग इक्विपमेंट, जिसकी वजह से हमारी एक्यूरेसी आती है। ये हमारे प्रोसेस जो है दो तरीके से मेंटेन होता है, मैनुअली भी और ऑटोमेटिक भी। कोई भी जॉब जो भी चाहे वीएमसी हो, चाहे मैनुअली बनी हो, चाहे ईडीएम के बाद हो, चाहे वायर कट के बाद हो, उन सभी जॉब को 1 बाय 1 हर जॉब प्रोसेस के बाद उसको यहाँ पर लाया जाता है और उनको टेस्ट किया जाता है और चेक किया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हो ये जो अपने लीवर्स हैं जो अपने बाइक्स में या स्कूटर्स में देखे ही भी होंगे, और ये सबके दिलों की जान है क्योंकि सब ने 2 व्हीलर्स पे ट्रैवल जरूर किया है। तो उनकी यहाँ पर हम क्वालिटी चेक करते हैं। इलेक्ट्रोड्स भी हम ईडीएम पे डायरेक्टली नहीं लगा देते हैं, उनको पहले हमें यहाँ पे चेक करना होता है, वेरीफाई करना होता है अकॉर्डिंग टू 3D मॉडल ये बना है कि नहीं बना है, स्पार्क गैप मेंटेन है या नहीं है, अदरवाइज हमारी जो है डाई है वो रिजेक्ट हो जाएंगी। और अगर यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोड रिजेक्ट पाया जाता है जो कि हम 3D प्रोफाइल से यहाँ पर मैच करते हैं, अगर रिजेक्ट है तो उसको हम नया बनाएंगे, नए बनाने के लिए प्रोसेस करेंगे, अदरवाइज हम उसको आगे प्रोसेस के लिए भेज देंगे। जो भी हमारा यहाँ पे रिजल्ट आउटपुट होता है आप देख सकते हैं एक PDF फॉर्म में हमें पूरा इसका रिजल्ट मिल जाता है। तो आगे जो भी हमारे प्रोसेस सब कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद हमारा प्रोसेस आता है पॉलिशिंग का। पॉलिशिंग में क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास जो भी पीस है, जो भी जॉब है, उनमें क्या होता है कुछ ग्रेन्स होते हैं, अनफिनिश सरफेसेस होते हैं, रफनेस होती है, उन सबको यहाँ पर क्लीन किया जाता है। बिल्कुल यहाँ पर उसको बिल्कुल ग्लास की तरह बिल्कुल फिनिश हो जाता है वो, जो कि ये भाई बड़ी मेहनत से करता है इसको अच्छे से। उसके बाद ये फॉरवर्ड कर देता है सारी जॉब्स को असेंबली के लिए। यहाँ पर सारा काम मैनुअली है, भारी भारी जॉबों को मैनुअली क्रेन से उठाना है और उनको असेंबल करना है। अब ये देख रहे हैं आपके ये जो हमारे पास ये मोल्ड है, जो भी इंसर्टें बनी हैं वो सारी इंसर्टें आके इनमें फिट होंगी, तब ये एक कंप्लीट डाई बनेगी और फिर ये आगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए जाएगी। अभी यहाँ पर क्या है असेंबली होगी, उसकी मैचिंग होगी, स्लाइडर है तो स्लाइडर की मैचिंग होगी। और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये भाई हमारा यहाँ पर स्लाइडर की मैचिंग कर रहा है। यहाँ पे क्या आता है कुछ हार्ड बटिंग आती है, माइनर एरिया करेक्शन होती है, यानी 10, 20, 50 माइक्रोन जो होते हैं वो यहाँ पर काटना पड़ता है मैचिंग के लिए। तो ये भाई इसको मैनुअली मैचिंग आराम से काट रहा है। और उसके बाद ये इस मशीन पे डाई स्पॉटिंग है, इस पे इसको मैच करके देखेगा, प्रेशर देगा, टनों के हिसाब से प्रेशर लगेगा डाई पे, पूरी फुल्ली ब्लू मैचिंग देखी जाएगी और उसके बाद ही ये प्रोसेस जो होगा कंप्लीट डाई का वो कंप्लीट होगा। और इसके बाद ये हमारा प्रोसेस अपने ट्रायल रन के लिए चला जाएगा एंड उसके बाद जो मास प्रोडक्शन होगी जहाँ पे ये इस डाइज की हेल्प से, चाहे वो लीवर्स हैं, चाहे शोकर्स हैं, जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट बनेंगे वो इसके थ्रू आगे मास प्रोडक्शन में चले जाएंगे। आइए हम आपको दिखाते हैं कुछ ट्रायल पर्पस बेसिस कंपोनेंट हैं हमारे पास, क्योंकि
हम लोग यहाँ पे सिर्फ डाई का ट्रायल करते हैं और उस पार्ट को डायमेंशनली ओके करा के हम हैंड ओवर कर देते हैं अपने सप्लायर को। सो जैसे कि ये आप देख रहे हो, ये बहुत फेमस पार्ट भी है, जो फैन का पार्ट है हमारा, एंड दूसरा पार्ट हमारा जो है वो इंजन का पार्ट है। ये इंजन का पार्ट जो है हमारे पास, इसमें क्या होता है कि ये आपका क्रैंकेस है, आपने क्रैंकेस की इसमें असेंबली होती है और ये ट्रायल प्रोसेस है। इसमें इस जगह से मटेरियल आता है और ये रनर बने हुए होते हैं और कुछ छोटे छोटे गेट्स बने होते हैं, जिसकी हेल्प से पूरा जो है डाई में हमारा जो कंपोनेंट एरिया होता है वो फिल हो जाता है। और फिल होने के बाद हम जो वेस्टेज है उसको हटाने के लिए उसको ट्रिम कर देते हैं। इसके बाद ये पार्ट्स चले जाएंगे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पे मास प्रोडक्शन होगी और लाखों में ये प्रोडक्ट्स बनेंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज एंड आई होप यू लाइक आवर वीडियोज एंड दिस इज़ द लाइव वर्कशॉप विच वी हैव ब्रॉट टू यू। एंड आगे भी हम ऐसी वर्कशॉप्स और ऐसी वीडियोज़ लाते रहेंगे जिससे आपको प्रैक्टिकल देखने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।